नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। सेशन चीफ मिनिस्टर रोल, मुख्यमंत्री की भूमिका। देखिए, हमने पहले मुख्यमंत्री की योग्यता, कार्य और शक्तियों की बात की थी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख शासक होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री की तरह भूमिका निभाता है। वही मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और वास्तविक राजनीतिक कार्यपालक होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका में हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में, अर्थात मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के साथ क्या संबंध है उस पर बात करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री करता है, अर्थात राज्यपाल को कहकर वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद में कितने कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री ही लेता है। विशाल आकार में मंत्रिपरिषद होने पर उनमें समन्वय और उनमें सुविधाओं के विस्तार में सामंजस्य बिठाने का काम भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से युक्त मंत्रिमंडल होता है, जो कि राज्य के विकास, बजट योजना, विधि आदि के बारे में निर्णय लेता है और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। पूरे मंत्रिमंडल का चूँकि वह अध्यक्ष होता है, इसलिए वही जवाबदेह होता है। विभिन्न विभाग और मंत्रियों के बीच आपसी अगर कोई संघर्ष की स्थिति है तो समन्वय भी वही करता है, संघर्षों का निपटारा भी वही करता है। और यह मंत्रिपरिषद रूपी जहाज का भी कप्तान कहलाता है। बहुत बार कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्यमंत्री क्या है, किस रूप में है, तो आप क्या कहेंगे? जहाज़ के रूप में है, जहाज़ के कप्तान के रूप में है, जो कि मंत्रिपरिषद रूपी जहाज़ का कप्तान कहलाता है। दूसरी भूमिका की बात करेंगे राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में, एडवाइज़र ऑफ गवर्नर। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, इसलिए मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को वह सलाह देता है। विधानसभा का सत्र बुलाना हो, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना हो, विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृत करवाना हो, इन सभी में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन सभी के लिए सलाह राज्यपाल को देता है। इसके बाद तीसरी भूमिका की बात करेंगे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, एज रिप्रेजेंटेटिव एज ए स्टेट। इस रूप में मुख्यमंत्री एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद
आदि मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट, राजनीतिज्ञ के रूप में, एज ए पॉलिटिशियन। एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मुख्यमंत्री को अपने दल और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होता है। कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो उन सभी का निपटारा मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। समय समय पर उनकी मीटिंग होती है और अगर कहीं राजनीतिक स्तर पर समस्या आती है तो उसका निपटारा भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगली भूमिका, राज्य के प्रशासक के रूप में, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का वास्तविक शासन संचालन करता होता है, क्योंकि उसी के चारों ओर लोक प्रशासन घूमता है, चक्कर लगाता है। राज्य में कानून, शांति और व्यवस्था बनाए रखने, विकास कार्यों को गति प्रदान करने और नौकरशाही को मार्गदर्शन देने में यही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो इसी से ही मार्गदर्शन लिया जाता है। अगला भूमिका का बिंदु है लोक सेवकों पर नियंत्रणकर्ता के रूप में, एज ए कंट्रोलर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, वेतन आदि में संशोधन करने में मुख्यमंत्री की ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। इसलिए कार्मिक प्रशासन पर उसका सीधा सीधा नियंत्रण बना रहता है। अगला भूमिका का बिंदु है राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में, एज द स्पोकर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात स्पोकर पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जन्म अब देखिए, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में वह एक अधिकृत व्यक्ति होता है राज्य का, जो अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आम जनता और प्रेस के बीच स्पष्ट खुलासा करता रहता है। सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या काम हैं, उन सब के बारे में यही समय समय पर बताता रहता है। इसके बाद में अगला भूमिका का बिंदु है जनमत के निर्माता के रूप में, पब्लिक ओपिनियन मेकर। लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किसी समस्या तथा मुद्दे पर जनता की राय को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। अशोक गहलोत का पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ नारा बहुत लोकप्रिय रहा है। तो आज बच्चों हमने बात करी मुख्यमंत्री की भूमिका की। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूं कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।